जय सिया राम। तो आइए आज हम जानते हैं कि लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान क्यों काट दिए और ऐसी कौन सी वजह थी जो श्री राम जी ने इशारा किया और लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए। आप सब भी ये जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। एक बार रावण की बहन शूर्पणखा जंगल में घूमते हुए पंचवटी में आ पहुंची और वहां पर उन्होंने हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम को विश्राम करते हुए देखा तो वे तुरंत उसके पास गई और जाकर कहने लगी, हे महापुरुष, तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। लेकिन हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम जी तो अपनी मर्यादा के इतने पक्के थे कि उन्होंने कहा, हे देवी, मेरा विवाह तो हो चुका है और मेरी पत्नी सीता है, आप जाइए लक्ष्मण से बात कीजिए। तब शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई और लक्ष्मण से विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन लक्ष्मण ने भी कहा कि मैं अपनी माता सीता की सेवा के लिए और प्रभु श्री राम की सेवा के लिए यहाँ आया हूँ, इसलिए देवी मैं भी तुमसे विवाह नहीं कर सकता। फिर शूर्पणखा को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि मुझसे विवाह ना करने का कारण ये सीता है, क्यों न मैं सीता को ही मार डालूं। जब वे सीता को मारने के लिए दौड़ी तो श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया और लक्ष्मण जी ने अपनी तलवार निकाली और शूर्पणखा के नाक कान काट गिराए और उसके बाद वह रोती रोती जमीन पर गिर पड़ी। और उसके बाद लक्ष्मण ने कहा कि जो हमारी माताओं और स्त्रियों पर बुरी नज़र डालेगा, उनको मारने की सोचेगा, तो मैं उसका वध कर दूंगा। ये तो श्री राम जी ने मुझे सिर्फ नाक कान काटने के लिए कहा है, नहीं तो मैं तुम्हारा वध कर देता। जिस स्त्री के अंदर ना प्रेम है, ना सहन शक्ति है और ना ही लज्जा है, ऐसी स्त्री का जीवित रहना ही सबसे ज़्यादा बड़ी भूल है। इसलिए श्री राम जी ने फिर आकर कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने हमारे घर की स्त्रियों पर आक्रमण करने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें सबक सिखाना जरूरी था। आगे से कभी भी इस तरफ मत आना, नहीं तो मेरा भाई तुम्हारा वध कर देगा। तब शूर्पणखा वहाँ से रोते रोते चली गई और माता सीता मुस्कुराई और बोली, जिसको इतना अच्छा प्यारा सा देवर मिला हो और जहाँ स्त्री का इतना सम्मान होता हो, ऐसे घर में आकर और ऐसे जीवन साथी से मिलकर मैं धन्य हुई। इस